सो दोस्तों देखिए, लास्ट क्लास में अपन जो पॉइंट डिस्कस किए थे दैट इज लाइफ प्रोसेस चैप्टर में व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट टेकन अप बाय ऑर्गेनिजम्स। नाउ हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिएंट टेकन बाय ऑर्गेनिजम्स एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, और न्यूट्रिशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिएंट लेते हैं ना। सो न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स। न्यूट्रिशन बोल के अपन क्या करते हैं? फूड खाते हैं। ओके, एनिमल कंज्यूम फूड एज अ न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स बोल के क्या लेते हैं? फूड लेते हैं ना। एनिमल कंज्यूम फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स। ओके, व्हाट इज यूटिलाइज? फूड यूटिलाइज करते हैं एनर्जी सोर्स बोल के। ओके, द यूटिलाइज फूड एज अ एनर्जी सोर्स। ओके, सो एनर्जी सोर्स एज अ फूड आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड। मतलब फूड कहाँ से लेते हैं अपन? बाहर से अंदर, आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड, एंड इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ। फूड क्यों लेना है? फूड क्यों खाना है? फूड की वजह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा बनते हैं, और जिसकी वजह से अपनी बॉडी बिल्डअप होती है, हमारी बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, और जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है। बॉडी ग्रोथ, परमानेंट इंक्रीज इन साइज। उसके बाद बॉडी में डेवलपमेंट होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, और अदर सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। कब? जब हम फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। मैंने कल ही बोला था आपको, एनिमल फूड जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह लेते हैं, मगर प्लांट जो फूड लेते हैं ओके न्यूट्रिएंट की फॉर्म में लेते हैं। कहाँ से? सॉइल से, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इवन दो वी आर इनएक्टिव, जब हम इनएक्टिव रहते हैं, जब हम बैठते हैं, जब हम आराम करते हैं, सोते हैं, तब भी हमारी बॉडी में क्या होता है? मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉडी। जब हम आराम करते हैं तभी भी हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि हम आराम कर रहे हैं, मगर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो थोड़ी आराम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं। दैट इज ब्लड का काम, हार्ट का काम, पंपिंग चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है। मतलब अंदर से जो काम चल रहा है हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंट चलता रहता है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप इनएक्टिव रहते हैं तो बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए, एंड मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉडी। रेस्टिंग के दौरान भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है। ओके, और उसको आप बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर, व्हाट इज बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट। दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज कॉल्ड एज BMR. So general requirement of the energy and material for the common in all organisms, but it is fulfilled by different way. हर एक ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, एवरी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग है, जनरल रिक्वायरमेंट जो अलग अलग है, और एनर्जी की जरूरत भी अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है। ओके, और प्लांट में जो एनर्जी मिलती है सनलाइट से मिलती है, और एनिमल में एनर्जी जो आती है फूड से आती है। ओके, फिर वो हार्बिवोरस हो जो डायरेक्ट प्लांट से एनर्जी लेते हैं, और कार्निवोरस क्या करते हैं? फिर दूसरे किसी एनिमल को मार के ओके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, फुलफिल इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कौन? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक और यूटिलाइज फूड बाय डिफरेंट वे। अलग अलग वे से न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करते हैं। कौन? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद अनदर पॉइंट वी डिस्कस हियर, न्यूट्रिशन में भी देखिए यहाँ पे प्लांट दिख रहा है आपको। प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट कैप्चर कर रहा है। ओके, और एटमॉस्फेयर में CO2 आ रहा है, और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और उसके बदले ग्लूकोज बन रहा है ना। और प्लांट क्या कर रहा है? सॉइल रूट में से वाटर प्लस मिनरल ले रहा है। आपको पता है वाटर एंड मिनरल्स आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द सॉइल, एंड दे ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम। ओके, कहाँ पे? लिप में, और लिप में जाके क्या होता है? एटमॉस्फेयर से CO2 आता, और वहाँ पे ग्लूकोज बनता ना। CO2 प्लस वाटर कंबाइन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ओके, तो ये अमीबा है, ये कस्कोटा नाम का प्लांट है। कस्कोटा प्लांट्स जो टोटल पैरासाइट है, डीर है, मतलब डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल टू ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक सोर्स सच एज CO2
ओके, एंड वाटर। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो क्या लेते हैं, खाली CO2 एंड वाटर लेते हैं ना। ओके, CO2 एंड वाटर लेते हैं। एंड जैसे कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या लेते हैं, CO2 एंड वाटर, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर कौन, प्लांट क्या करते हैं, CO2 एंड वाटर लेके, देखो CO2 एंड वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, अनाबिना, नॉस्टॉक, ये क्या कर रहे हैं, सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोट्रॉपो, कीमोट्रॉपो, ओके, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉप के दो टाइप है, ऑटोट्रॉप के दो टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप है वो लाइट लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप फॉर न्यूट्रिशन। देखो कुछ एनिमल क्या कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म किसको खा रहे हैं, ओके, सम ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड है फॉर न्यूट्रिशन, एंड दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। जो प्लांट को खाते हैं, जो ऑटोट्रॉप को खाते हैं, उसको बोलते हैं अपन हर्बिवोरस, और जो एनिमल को खाते हैं उसको बोलते हैं अपन कार्निवोरस। सो हर्बिवोरस हो या कार्निवोरस हो, ये जो है उनको जो एनर्जी मिल रही है प्लांट से मिल रही है इनडायरेक्टली। एंड एग्जांपल एनिमल एंड फंगाई, कुछ एनिमल और फंगाई जो है हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक में ऐसे टाइप्स है, हेटेरोट्रॉपिक कौन कौन से टाइप है, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट मतलब जो डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होता है, जैसे कि फंगा है, ओके, पैरासाइट है, लिविंग बॉडी के ऊपर सर्वाइव होते हैं, कंज्यूमर्स है, जैसे कि एनिमल है। सो दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच एंड ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म। कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो फूड खाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है, और उसके बॉडी में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में होता है ना, विच इज हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट। आपको पता है बायो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं अपन, ये बायोमोलिक्यूल को बोलते हैं, और उन बायोमोलिक्यूल का नाम है एंजाइम्स। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसका कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए कुछ एंजाइम का यूज किया जाता है वहाँ पे, और उस एंजाइम को अपन बोलते हैं बायो कैटलिस्ट और कॉल्ड है एंजाइम्स। ओके, एंजाइम कहते हैं। और आपको पता है ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली, सभी एंजाइम क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, मैंने जस्ट बोला अभी आपको कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है ना, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके, बाय यूजिंग सनलाइट। सो ऑटोट्रॉप इज नथिंग बट द, ऑटोट्रॉप क्या है, इट इज द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। मैंने जस्ट अभी बोला था आपको, CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल लेके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। फोटोसिंथेसिस को अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्यों एनाबॉलिक बोलते हैं, क्योंकि CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 एंड वाटर जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, अनयूजेबल फॉर्म में है, उसका यूजेबल फॉर्म में कन्वर्शन करना, ओके, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्शन करना, उसको बोलते हैं अपन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है CO2 एंड वाटर यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसीलिए उसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच, फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे क्या होता है, CO2 एंड वाटर लेते हैं प्लांट। CO2 कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, और कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली ग्लूकोज। याद रखना, लीफ में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और सुक्रोज कन्वर्ट होता है बाद में, फिर ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब प्लांट प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल। सनलाइट लेते हैं, विजिबल लाइट, आपको पता है विजिबल लाइट 7 कलर की होती है, VIBGYOR, विबज्योर। और उस 7 कलर में से रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए सनलाइट में विजिबल लाइट इंपॉर्टेंट है, विजिबल लाइट में रेड एंड ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है, और उसका हेल्प किस लिए होता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP। क्लोरोफिल क्या है, फिर पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या और टाइप है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ओके, अलग अलग टाइप है।
Okay, or we occur in autotrophs like green plants. क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है किस में रहता है? ब्लू ग्रीन alga में रहता है और ग्रीन प्लांट में रहता है, स्पेशली क्लोरोफिल ए, जिसको आप बोलते हैं इसेंशियल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं? इसेंशियल पिगमेंट। क्यों? क्योंकि वही एक पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करता है, इसीलिए उसको बोला गया है क्लोरोफिल ए। और ये इक्वेशन है किसका? दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? क्या लेते हैं प्लांट्स? ओके, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या यूज करते हैं? प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन ना। तो ये भी याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है डे लाइट में होता है, सनलाइट में होता है। और ये जो CO2 एंड वाटर है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? ग्लूकोज में हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हो रहा है। और वाटर एंड ऑक्सीजन आए तो बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो जाता है और वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ध्यान से सुनो, फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या होता? ऑक्सीडेशन होता। और CO2 का क्या होता? रिडक्शन होता। दैट मीन्स वाटर में से हाइड्रोजन चला जाता, इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, और निकला हुआ हाइड्रोजन CO2 लेता, इसलिए CO2 का रिडक्शन होता। इसलिए फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और वो कब हो रहा है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जा रहा है बेटा? ऑक्सीजन एंड वाटर निकल जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट मतलब कौन? ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं प्लांट में, और वही कार्बोहाइड्रेट प्लांट भी यूटिलाइज करते हैं और एनिमल को भी सप्लाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू plants, and the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लांट बनाते हैं और वही रात में रिस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं, मगर जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। जैसे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला आपको, थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज, और अगर एक्सेस हुआ तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है फिर? पॉलीसेकेराइड है एंड सर्व एज अ इंटरनल एनर्जी सोर्स। इंटरनल एनर्जी सोर्स बोल के स्टोर होता है ओके इन आवर बॉडी, एंड एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। ध्यान से सुनना, प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च के फॉर्म में होती है, और एनिमल में जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इन विच फॉर्म प्लांट स्टोर एनर्जी, प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट में कौन सा रहता है? स्टार्च। और एनिमल में रिजर्व फूड कौन सा है? दैट इज फैट्स एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन आपको पता है अगेन पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से बना है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज से बना है, इसलिए उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? अगर आप लीफ का क्रॉस सेक्शन लेते हो, लीफ को ऐसा ट्रांसफर सेक्शन लेते हो लीफ का, तो क्या हो रहा है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोज दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। लीफ के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन डॉट्स, एंड दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। आपको बढ़ाया था मैंने, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड्स। प्लांट क्या करते हैं फिर? क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर रहता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक apparatus। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। तो ये क्या कर रहा है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लांट सेल में रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, उसका खुद का DNA रहता, खुद का उसके अंदर राइबोसोम रहता, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? ग्राना। ग्राना के अंदर थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर क्या रहता है? पिगमेंट रहता, कौन सा? क्लोरोफिल नाम का। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला आपको, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, और ये क्रॉस सेक्शन लेने के बाद हर एक लीफ के अंदर आपको क्लोरोफिल दिखता है। उसके बाद अनदर पॉइंट इज इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या होता है? वेरी सिंपल, मैंने जस्ट अभी आपको 90% तो बात बता दी। ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स,
फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखना, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, किसके फॉर्म में, फोटोन। कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं आपको पता होगा। क्लोरोफिल ये जो है सेंटर में रहता है, क्लोरोफिल ये जो पिगमेंट है सेंटर में रहता है, ओके, ग्रीन पिगमेंट है, और उसके अराउंड बाकी के पिगमेंट्स है। तो होता क्या है, सबसे पहले लाइट जो गिरता है आइसरी पिगमेंट के ऊपर गिरता है, फिर क्लोरोफिल ए की तरफ जाता है, और क्लोरोफिल ए में कैपेसिटी है, क्लोरोफिल में ए में कैपेसिटी है कि जो क्या करता है, लाइट एनर्जी का कन्वर्शन, मतलब फोटोन का कन्वर्शन, लाइट एनर्जी मतलब फोटोन, उसका कन्वर्शन किस में करता है, क्लोरोफिल ए, ओके, फोटोन का कन्वर्शन किस में करता है, एटीपी में करता है ना। इसलिए यहाँ पे कहा गया लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्लोरोफिल कर सकता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, स्प्लिटिंग होता है, और क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर क्या निकलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर देखो, अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ब्रेक हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल से आपको क्या क्या मिल रहा है, दैट इज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और उसी के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी मिलता है ना, ओके, ऑक्सीजन भी मिलता है। अगर यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल आप लेते हो, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हो आप, तो यहाँ पे 2H, ओके, 2H प्लस या 2H2 प्लस, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 बाहर निकलता है ना, ओके, 2H2 प्लस प्रोटॉन, बाद में इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दैट मीन्स आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो अपने को क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, और क्या क्या मिल रहा है अपने को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है ना। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन की फॉर्म में, एंड दैट्स व्हाई तीसरा काम क्या है, व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर CO2 का रिडक्शन होता है, और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। उसको अपन केल्विन साइकिल बोलते हैं, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, ये अलग अलग साइकिल होते हैं, और CO2 का रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट बनता है। एंड दिस स्टेप्स आर नीडेड नॉट ऑकर इन द सीक्वेंस इमीडिएटली। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ओके, ये जो स्टेप्स होते हैं, नीडेड नॉट ऑकर सीक्वेंस इमीडिएटली। एंड एग्जांपल, डेजर्ट प्लांट टेक CO2 एट नाइट। डेजर्ट प्लांट्स, कैंप प्लांट्स सुना है, जो नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके प्लांट, कैंप प्लांट जो है डेजर्ट प्लांट्स, उनके स्टोमेटा दिन में क्लोज रहते हैं और नाइट में ओपन होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के, सीक्वेंस में होना, इमीडिएटली होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बुश प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में, कैंप प्लांट में क्या होता है, कैंप प्लांट्स क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट है उसमें क्या होता है फिर, ओके, द प्लांट टेक CO2 एट नाइट। ये प्लांट रात में CO2 लेते हैं एंड प्रिपेयर, ओके, इंटरमीडिएट, एंड इट इज एक्टेड अपॉन द एनर्जीज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब रात में CO2 फिक्स करते हैं, कौन, डेजर्ट प्लांट CO2 फिक्सेशन नाइट में करते हैं, फिर वहाँ पे मैलिक एसिड बनता है, और दिन में फिर वहाँ पे क्या करते हैं वो, हाँ, जो फिक्स किए वाला CO2 है रात में, उसका कन्वर्शन दिन में क्या होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए होता है ड्यूरिंग डे टाइम, ओके। मतलब इसको बोलता है डेजर्ट प्लांट में ऐसे होता है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कैसे हेल्प करता है, ये बताने के लिए अपने को एक्सपेरिमेंट दिए हैं कुछ। कौन से एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट है, टेक अप पॉटेड प्लांट्स विद वेरीगेटेड लीफ, दैट इज मनी प्लांट्स और कॉर्टन प्लांट्स और मनी प्लांट अपने गार्डन में मिलता है, घर में मिलता है। तो ये जो प्लांट्स है उसके ऊपर क्या करना है आपको, एक पॉटेड प्लांट सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर कीप द डार्क रूम फॉर 3 days एंड टू यूज अप ऑल द स्टार्च। मतलब क्या होता है, वो जो मनी प्लांट है आपने अंधेरे में जाके रखा, डार्क रूम में रखा, तो क्या होगा, 3 दिन में
वो प्लांट पीला गिर जाता है, येलो गिर जाता है, येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लाइट नहीं मिलती, इसलिए उसके अंदर का जो स्टार्च है डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, एंड कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। बाद में उसको क्या करना है, 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। एंड प्लग अ लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन पेपर। फिर उसको क्या करना है, प्लग अ लीफ को प्लग करना है और ओके उस पर ग्रीन एरिया कितना है देखना है आपने को, एंड ट्रेस देम ऑन पेपर। मतलब लीफ का जितना एरिया है, ग्रीन एरिया है, उसको ट्रेस करना है, मतलब पेंसिल से उसको डार्क करना है। मतलब लीफ का कुछ एरिया क्या होगा, ग्रीन होगा, और कुछ एरिया व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। और फिर उसको क्या करना है आपको, वेरीगेटेड लीफ को बिफोर स्टार्च टेस्ट एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट नहीं किया था तो ग्रीन था, स्टार्च टेस्ट करने के बाद ब्लू हो गया ना, क्योंकि आपको पता होगा शायद स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म ब्लू कलर। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर क्या किया, लीफ को प्लग किया, ओके, फिर ग्रीन एरिया जो उसको ट्रेस किया पेपर के ऊपर एंड डिप द लीफ इन अ बॉइल्ड वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में उस लीफ को डुबा दो। फिर देन इमर्स इन द अल्कोहल एंड इन अ बीकर एंड प्लेस द बीकर इन अ वाटर बाथ एंड heat to boil the alcohol and the leaf become colorless and chlorophyll is dissolved in the alcohol and alcohol turns green. Okay, alcohol मतलब क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर था, वो चला गया कहाँ पे, अल्कोहल में, और अल्कोहल का कलर ग्रीन हो गया ना। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, लीफ को बॉयल वाटर में रखने की वजह से, अल्कोहल डालने की वजह से लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट था वो पानी में चला गया, अल्कोहल में चला गया, और अल्कोहल का कलर ग्रीन हो गया ना। एंड डीप द लीफ इन डाइल्यूट आयोडीन। फिर उसको लीफ को उठाओ और कहाँ पे डालो, आयोडीन में। ये करने की जरूरत क्या थी, ये करने की जरूरत ये थी कि लीफ में से क्या करना है, आपको क्लोरोफिल निकाल देना है और स्टार्च रखना है। बॉईल करने की वजह से और अल्कोहल में डालने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर का क्लोरोफिल चला जाता और स्टार्च वही रहता। और फिर आपने को टेस्ट करना है कि लीफ के अंदर स्टार्च कितना है। डाइल्यूट आयोडीन के अंदर डुबोने के बाद, सोल्यूशन में डुबोने के बाद कुछ मिनट तक द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ टर्न्स डार्क ब्लू। जो ग्रीन एरिया था लीफ का वो कैसा हो गया, डार्क ब्लू हो गया। इट इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कलरलेस पार्ट जो था, ओके, उसमें नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, नेगेटिव फॉर स्टार्च। लीफ का जो एरिया ब्लू हुआ वो स्टार्च के लिए पॉजिटिव है, लीफ का जो एरिया ब्लू नहीं हुआ वो नेगेटिव फॉर स्टार्च है। दैट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट से क्या समझ रहा है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट के सिवा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको पता है लीफ के ऊपर क्या रहते हैं, स्टोमेटा भी रहते हैं ना। जैसे फोटोसिंथेसिस का मैंने फंक्शन बताया, वैसे लीफ के ऊपर स्टोमेटा है, और उस स्टोमेटा का क्या काम है, ट्रांसपैरेशन करना। क्या काम करना है, ट्रांसपैरेशन करना है।